नमस्ते दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार देगी उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का लोन, ऐसे करें। अप्लाई झारखंड सरकार बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में शामिल है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड GSSCC योजना, जिसे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान के लिए शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े। इसके तहत सरकार पात्र स्टूडेंट्स को 4% की कम ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का लोन देती है। इसमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। खुशखबरी, होल्डिंग टैक्स पर छूट देने का ऐलान, बकाया टैक्स पर लगेगा जुर्माना। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का होल्डिंग टैक्स 30 जून 2025 से पहले जमा करने वालों को 10% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने जानकारी साझा की है। शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने बताया कि सभी आवासीय होल्डिंग पर 5% की छूट दी जाएगी। वर्षा धनबाद से 10 किलोमीटर दूर पुटकी में बारिश का चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। मई में दूसरी बार राज्य में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। इससे पहले 2021 में पुटकी में 309 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था। विशेषज्ञ भू आकृति परिवर्तन और न्यूक्लिएशन को कारण बता रहे हैं। इसके साथ ही धनबाद में रविवार को भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। यात्रियों के सामने खड़ी हुई एक और समस्या, वंदे भारत और राजधानी को लेकर आया नया अपडेट। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हैं। राजधानी और वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें भी 2 से 3 घंटे लेट हो रही हैं। मालगाड़ियों के परिचालन के दबाव के कारण यात्री ट्रेनों को रोका जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्री सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिजिक्स ने उलझाया तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल थे मॉडरेट। स्टूडेंट्स ने साझा किए अनुभव। रांची में नीट यूजी 2025 परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षार्थियों के अनुसार फिजिक्स के प्रश्न कठिन थे, जबकि केमिस्ट्री के मध्यम और बायोलॉजी के आसान थे। परीक्षा में कुल 180 प्रश्न थे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फिजिक्स के प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को ज्यादा उलझाया। स्टूडेंट्स के अनुसार इस बार कट ऑफ कम हो सकता है। गोल्ड मेडल विजेता को झारखंड में मिल रही सिपाही और ट्रैफिक पुलिस की नौकरी, इधर बिहार में मिल रहा DSP का पद। खिलाड़ियों का दुर्भाग्य देखिए, राज्य सरकार इन्हें प्रतिष्ठित पद पर एक नौकरी नहीं दिला पा रही है। मेडल्स जीतने वाले कई खिलाड़ियों को तो राज्य में सिपाही बनाकर खानापूर्ति की जा रही है। एक ओर जहां झारखंड में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सिपाही बनाया जा रहा है, तो वहीं पडीडीहोसी राज्य बिहार में खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और DSP के अलावा जिला स्तर की नौकरियां दी जा रही हैं। ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, बैंक खाते का बैलेंस जानना है तो देने होंगे इतने रुपये। नए नियम लागू, धनबाद में ATM से बैलेंस चेक करना अब महंगा हो गया है। मई से लागू हुए नए नियमों के अनुसार अब खाता धारकों को बैलेंस जानने के लिए 7 रुपये देने होंगे। मुफ्त ATM उपयोग की सीमा पार करने पर भी अधिक शुल्क लगेगा, जिससे 18 लाख खाताधारी प्रभावित होंगे। RBI के नए नियम जेब पर असर डालेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने लंबे समय से 67 मामलों में नहीं दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। झारखंड हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने के बाद 67 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसे मामलों की रिपोर्ट 1 महीने में देने के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इसे परेशान करने वाला व्यवहार करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर अनिवार्य दिशा निर्देश बनाएगी। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा, नलिन सोरेन समेत 8 उपाध्यक्ष, 67 को मिली जगह, कल्पना को मिली ये जिम्मेदारी। जामुमो के केंद्रीय अधिवेशन में ही शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक, जबकि हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। नलिन सोरेन समेत 8 को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। कल्पना सोरेन कार्यकारिणी सदस्य हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में 63 को जगह दी गई है। हजारीबाग में 100 मुखिया और पूर्व मुखिया पर सर्टिफिकेट केस दर्ज, वसूली जाएगी 1 करोड़ से अधिक की राशि। हजारीबाग में स्वच्छ भारत मिशन योजना में गड़बड़ी के चलते 100 से अधिक मुखिया और पूर्व मुखिया पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। उनसे 1 करोड़ से अधिक की राशि वसूली जाएगी।
कोरोना काल में सामुदायिक शौचालय निर्माण में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद पेयजल स्वच्छता विभाग ने यह कार्रवाई की है। कई नोटिस के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे अफसर नाराज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि विकास योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, इसकी सूचना तक नहीं दी जा रही है। यह उपेक्षा लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बाबत अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है। झारखंड के 4 जिलों में 3 घंटे के अंदर आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड का मौसम बदलने वाला है। रांची समेत झारखंड के 4 जिलों में कुछ ही देर में मौसम बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बाबत ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। रांची में डीएमओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर 2000 रिश्वत लेते अरेस्ट। एसीबी ने ऐसे दबोचा। रांची एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज रिश्वत लेते एक कर्मी को धर दबोचा। रांची डीएमओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर विंदेश तिर्की खनन संबंधी डाटा एंट्री के नाम पर 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। रांची एसीबी की टीम का 2025 में यह छठा ट्रैप है। झामुमो में रामदास सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कुणाल को मिला बीजेपी छोड़ जेएमएम में आने का गिफ्ट। रांची में झामुमो के 13वें केंद्रीय अधिवेशन के बाद नई कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ है, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है। रामदास सोरेन उपाध्यक्ष, कुणाल शाडंगी प्रवक्ता और समीर कुमार मोहंती को सचिव बनाया गया है। संजीव सरदार को भी कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। भाजपा से आए बारी मुर्मू और लक्ष्मण टुडू को समिति में जगह नहीं मिली है। स्पेन और स्वीडन से हफ्ते भर में निवेश के 7 प्रस्ताव। विदेशों में झारखंड का सुधरेगा ब्रांड वैल्यू, बोले उद्योग सचिव अरवा राजकमल। झारखंड में विदेशी निवेश के लिए स्पेन और स्वीडन गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल वरीय पदाधिकारियों ने सूचना भवन में पत्रकारों से बातचीत की। झारखंड के उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य झारखंड में विदेशी निवेश को बढ़ाना देना था। स्पेन और स्वीडन से हफ्ते भर में निवेश के 7 प्रस्ताव मिले हैं। विदेशों में झारखंड का ब्रांड वैल्यू सुधरेगा। झारखंड की इस ट्रेन की 9 मई से बदल जाएगी समय सारणी। नया टाइम टेबल यहां देखें। रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन संख्या 18,175 हटिया झारसुगुड्डा मेमू ट्रेन की समय सारणी 9 मई 2025 से बदल जाएगी। ट्रेन की नई समय सारणी तय हो गई है। अगर आप हटिया झारसुगुड़ा मेमू ट्रेन से लगातार यात्रा करते हैं तो इस ट्रेन का नया टाइम टेबल पहले यहां चेक कर लें। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली कल। कब आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? क्या है कार्यक्रम? झारखंड कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रांची पहुंच रहे हैं। वह मंगलवार को 11:45 पर आएंगे। पुराना विधानसभा के सामने वाले मैदान में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा का दावा है कि यह रैली झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। खड़गे के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य कई बड़े नेता रैली में शामिल होंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, देवघर एम्स के बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू हुआ या नहीं? 7 मई को अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर एम्स से पूछा कि बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू हुआ या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। यह मामला देवघर एम्स में बर्न यूनिट के संचालन का है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। शिक्षा मंत्री के बयान की बंगभाषी समाज ने की निंदा। आंदोलन की दी चेतावनी संवाददाता। दुमका झारखंड बंगाली समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से शिक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर कर गई। डायन वाणी सेनगुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सभी लोगों ने शिक्षा मंत्री के उस बयान का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि समाज छात्र दे, किताब और शिक्षक तुरंत दे देंगे। बैठक में बताया गया कि शनिवार को झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वी सिंहभूम घोड़ाबंधा स्थित शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवासीय कार्यालय में उनसे भेंट की थी।
प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन सौंपा था। नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया स्वच्छता का संदेश लातेहार। सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट SLRM के तहत ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से सोमवार को नगर पंचायत लातेहार के वार्ड नंबर 1 में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने जिले को सुंदर व स्वच्छ रखने के साथ साथ घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने का संदेश दिया। कलाकारों ने गीले कचरे, खाने पीने का कचरा, सब्जी के छिलके आदि को हरे रंग के डस्टबिन में डालने एवं सूखे कचरे, प्लास्टिक, कागज आदि को लाल रंग के डस्टबिन में डालने के लिए लोगों को जागरूक किया। कलाकारों की ओर से STD सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक कर जीवन रक्षा के तरीके की भी जानकारी दी गई। जिला में नशा के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान लातेहार। जिला प्रशासन की ओर से नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि अफीम और अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण और व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नशा से युवाओं का जीवन पर गलत असर पड़ता है, समाज में अपराध, असामाजिक गतिविधियां तथा मानसिक तनाव को जन्म देता है। पुलिस प्रशासन, उत्पाद विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव में छापामारी की जा रही है। वहीं स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने आम जनता, अभिभावकों एवं शिक्षकों से अपने बच्चों पर निगरानी रखने की अपील की है। जनता दरबार में सामने आए भ्रष्टाचार के मामले लातेहार। सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में सोमवार को विधायक प्रकाश राम की ओर से जनता दरबार लगाया गया। यहां कई गांवों के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपा। इस दौरान जमीन से जुड़े मामलों समेत मनरेगा में भ्रष्टाचार और योजनाओं में अनियमितता को लेकर लोगों ने अपनी बातें रखी। विधायक ने मामलों की जांच कर 1 सप्ताह में कार्रवाई का निर्देश दिया। 15वें वित्त के प्रखंड समन्वयक सुमन कुमारी को ग्राम प्रधान के चयन में अनियमितता बरतने पर फटकार लगाई गई। वहीं मनरेगा योजनाओं में भी कई शिकायतें सामने आईं। धनबाद MP ढुलू महतो के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने मांगा समय, कब होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद से बीजेपी सांसद ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच मामले की सुनवाई अब 16 जून को होगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने जनहित याचिका दायर की है और प्रतिवादी सांसद ढुल्लू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के मनोविज्ञान विषय के 2 प्रश्न रद्द, JSSC कितने अंक देगा। झारखंड में महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के मनोविज्ञान विषय का 2 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। 9 सितंबर 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को इसके लिए पूरा अंक दिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के परीक्षा नियंत्रक ने इस बाबत सूचना जारी की है। झारखंड मिनी टेनिस वॉलीबॉल टीम ने जीता गोल्ड जमशेदपुर। ओडिशा के पारादीप में 2 से 4 मई तक 26वीं राष्ट्रीय मिनी एवं यूथ टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में झारखंड मिनी बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र को 2-0 से मात दी। वहीं मिनी बालक टीम को फाइनल मैच में महाराष्ट्र के हाथों हार का सामना करना पड़ा। गोल्ड मेडल जीतने वाली झारखंड बालिका मिनी टीम में तृप्ति मिंज, नितिका लकड़ा, श्रुति सुंडी, पार्वती कुमारी, तपस्या कुमारी, BA गोराई शामिल है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को झारखंड टेनिस वॉलीबॉल संघ के महासचिव ब्रजेश गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम जिला संघ के सचिव अर्शद अली, सरायकेला खरसावां जिला संघ के सचिव दीपक कुमार ने बधाई दी। सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त बच्चों की करें पहचान। DC जामताड़ा। DC कुमुद सहाय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सिकल सेल एनीमिया निवारण एवं प्रबंधन समिति, आयुष्मान भारत, जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई। DC ने कहा कि सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अभियान चलाकर स्क्रीनिंग करें और लोगों को जागरूक करें। उन्होंने प्रखंड स्तर पर BRC के माध्यम से विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों में वैक्सीनेशन डे के दिन लोगों को अवेयर करने का निर्देश दिया, ताकि सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त बच्चों व लोगों की पहचान हो सके, समय पर इसका इलाज किया जा सके। उन्होंने प्रखंड स्तर पर भी इसकी बैठक करने व जनप्रतिनिधि,
आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सखी मंडल की दीदियां, जल सहिया को भी शामिल करने का निर्देश दिया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन सोरेन, टीओ चार्ल्स हेम्ब्रम आदि मौजूद थे। जेसीबी से डोभा निर्माण की शिकायत, बीडीओ की जांच में मिली गड़बड़ी। प्रतिनिधि मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत जमुनिया पंचायत के रामपुर गांव में सोमवार को मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण में जेसीबी मशीन का उपयोग करने की शिकायत मिली। इसके बाद बीडीओ संतोष कुमार चौधरी, ए मनोज कुमार, जेई दीपेंद्र कुमार योजना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बीडीओ ने डोभा निर्माण के लाभुक हिमांशु शेखर यादव, स्नेहलता हेम्ब्रम और टोरेलाल के डोभा निर्माण की जांच की। इस दौरान एक भी डोभा स्थल पर सूचना पट नहीं लगाया गया था। वही तीनों डोभा में पहले से गड्ढे किए हुए थे, उसी में डोभा निर्माण करते पाया गया। उज्जना बिज्जना योजना से आत्मनिर्भर हो रही है महिलाएं गुमला। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा गुमला के 2 दिवसीय दौरा के क्रम में सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित नवनिर्मित गुमला हाट का दौरा किया। दौरे के क्रम में उन्होंने गुमला हाट में लगे रागी लड्डू, रागी बीज, सरसों तेल, आचार, मांदर, लाह की चूड़ी, जामुन बीज समेत विभिन्न पारंपरिक व पोषक उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने उत्पादों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई उज्जना बिज्जना अभियान की प्रशंसा की। कहा कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।